गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे ली शातेलियर प्रिंसिपल, ला शातेलियर का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर, प्रेशर अथवा कंसंट्रेशन में चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में विस्थापित होगा जो किए हुए चेंज का इफेक्ट नष्ट कर सके। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे अगर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन इन तीनों में से हम किसी का भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम वहाँ स्थापित, उस डायरेक्शन में स्थापित होगा जहाँ इसके किए गए इफेक्ट को नष्ट किया जाए। अर्थात यदि किसी कंसंट्रेशन में वृद्धि की जाती है तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जहाँ उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में कमी होगी। यदि प्रेशर में वृद्धि की जाती है तो इक्विलिब्रियम लो प्रेशर की डायरेक्शन की ओर विस्थापित होगा। यदि टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो इक्विलिब्रियम लो टेम्परेचर होने की डायरेक्शन में विस्थापित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। यदि रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाए, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कमी है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया। यदि साम्यावस्था में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, कहने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो साम्यावस्था में जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि N2H2 की कंसंट्रेशन में कमी हो। यदि साम्यावस्था में अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो साम्यावस्था कहाँ विस्थापित होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वृद्धि व प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वृद्धि, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यदि इसके विपरीत हम लोग कहें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में वृद्धि और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगा। ये तो बात हो गई कि जब कंसंट्रेशन में वृद्धि करते हैं तो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से और किस डायरेक्शन में विस्थापित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, दाब परिवर्तन का प्रभाव। इक्विलिब्रियम में दाब का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गैस रिएक्शन की साम्यावस्था उस डायरेक्शन में विस्थापित होती है जिस दिशा में गैस के आयतन में क्या होगी, कमी होगी। तात्पर्य यह है कि गैसों के आयतन उनके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स जहाँ कम होंगे इक्विलिब्रियम वहीं विस्थापित हो जाएगा। अतः प्रेशर में वृद्धि करने से साम्यावस्था उस डायरेक्शन में विस्थापित होगा जिस डायरेक्शन में मोलों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। यदि नंबर ऑफ मोल्स लेस देन 0 है, यानी डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अमोनिया का, N2 + 3H2 2NH3, प्रोडक्ट 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं, किससे, तो माइनस नंबर ऑफ मोल्स आ गए -2, ए और बी और सी। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर साम्यावस्था कहाँ होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
डायरेक्शन में जाएगी और प्रेशर डिक्रीज करने पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगी। कब? जब कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अब यदि डेल्टा एन क्या है? इसकी वैल्यू है पॉजिटिव, यानी प्रोडक्ट 2 मोल्स 1 मोल्स 2 माइनस 1 1 हो गया। डेल्टा एन पॉजिटिव, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर कहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है? क्या रिएक्टेंट में? तो ये जाएगी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में, और प्रेशर डिक्रीज करने पे हो जाएगी फॉरवर्ड। लेकिन डेल्टा एन की वैल्यू अगर ज़ीरो है, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स दोनों इक्वल हैं, तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता, तो साम्यावस्था पर प्रेशर चेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमने बात करी कि कंसंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है इक्विलिब्रियम का, और प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी सीरीज में हम बात करते हैं कि ताप परिवर्तन का इक्विलिब्रियम में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो साम्यावस्था उस डायरेक्शन में विस्थापित होगी जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ए प्लस बी रिएक्टेंट बना रहा है सी, या देख लेते हैं N2+H2 अमोनिया बना रहा है। डेल्टा एच की वैल्यू जो कि अब माइनस का साइन है, तो हम ये शो कर रही है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि कहाँ इक्विलिब्रियम विस्थापित होगा? जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो। यहाँ का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, यहाँ हीट निकल रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साम्यावस्था बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगी। अब बात करते हैं कि यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या प्रभाव पड़ता है इक्विलिब्रियम में? या डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेल्टा एच की वैल्यू इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जो वो रिएक्शन है हमारी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था पर अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। अब इनर्ट गैस मिलाने पर इक्विलिब्रियम में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो है, यदि इक्विलिब्रियम में अगर अक्रिय गैस मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि केपी की वैल्यू टोटल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। अब बात करते हैं हम कि जब डेल्टा एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। फर्स्ट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन। कांस्टेंट वॉल्यूम में अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अक्रिय गैस मिलाने पर यदि कुल दाब में वृद्धि हो जाती है, परंतु रिएक्टेंट व प्रोडक्ट के आंशिक दाबों में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कुल दाब में वृद्धि अक्रिय गैस मिलाने गए मोलों के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये तो बात हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। एट कांस्टेंट प्रेशर पर अक्रिय गैस मिलाने पर इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम देख लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर अक्रिय गैस मिलाई, तो इनर्ट गैस मिलाने पर क्या हुआ? उसका वॉल्यूम में वृद्धि हुई, अर्थात वॉल्यूम में वृद्धि हुई यानी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के आंशिक भिन्न में कमी होती है, और अंततः उनके आंशिक दाबों में भी कमी होती है। यदि डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो साम्यावस्था फॉरवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होगी, और यदि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित होती है। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाने पर
साम्यावस्था बढ़े हुए आयतन की दिशा में विस्थापित होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ 4, यहाँ 2, तो कहाँ होगी डायरेक्ट विस्थापित? यहाँ इक्विलिब्रियम, यहाँ 2, यहाँ 1, तो इक्विलिब्रियम यहाँ। तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाने पर इक्विलिब्रियम बढ़े हुए आयतन की दिशा में विस्थापित होता है। थैंक यू।